डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दी जाए। हमारा तो प्रे था कि सीबीआई कस्टोडियल इंक्वायरी प्रारंभ करे। किनका? रिया चक्रवर्ती का, आदित्य ठाकरे का, सिद्धार्थ पिठानी का, सैमुअल मिरांडा का, डिनो मौर्या का, सूरज पंचोली का, सबका नाम था कि इन सबका एक साथ आप कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू कीजिए। जिस दिन आपने कस्टडी में लेकर के इनकी इंक्वायरी शुरू की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह तो हमारी प्रार्थना थी अदालत में और अभी भी है, लेकिन इस प्रार्थना को सुनी नहीं जा रही है। इस प्रार्थना को नकारा जा रहा है, अदालत में नकारा जा रहा है। अब आती है बात मीडिया की। इक्के दुक्के मीडिया इस बात को उठाए हुए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मौन हो गई है। परिवार की बात आती है, परिवार वाले वीडियो बना रहे हैं। सुशांत की बहन नेहा वीडियो बना रही है, वो वीडियो बना करके सरकार तक संदेश पहुंचा रही है, सरकार तक संदेश पहुंच रहा है। एक मशहूर यूट्यूबर के साथ वो इंटरव्यू में आती हैं, वहां भी वो संदेश पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी मौन है सब लोग। तो जब मैंने ये अब मोर्चा संभाला कि नहीं, मुझे अब सीबीआई दफ्तर के धूल फांकने पड़ेंगे, मुझे चप्पल घिसने पड़ेंगे, मुझे सीबीआई के दफ्तर स्वयं जाना पड़ेगा और यह जानकारी जुटानी पड़ेगी कि आखिर यह मामला कहां है, किस पड़ाव पर है। तो अभी तक की जानकारी यह है कि यह मामला सही पड़ाव पर है और सही रास्ते पर चल रहा है। इसलिए मैं आप सबसे यह कहने के लिए आया था कि अगले 2-3 दिन के बाद मैं रेगुलर सीबीआई कार्यालय जाऊंगा और केंद्रीय कार्यालय जाऊंगा, केंद्रीय कार्यालय, और वहां हमसे क्या बात होती है सब हम आपको बताएंगे। अगर वो बात नहीं बताई जाती है हमें, वो भी बताएंगे। लेकिन मुझे आशा है जिस प्रकार से अभी हमारी बात हुई है, उस बातचीत से मुझे लग रहा है कि नहीं, सीबीआई को दोष अभी देना ठीक नहीं है, मामला ठीक दिशा में चल रहा है, सीबीआई अपना काम जरूर करेगी। और आपको होम मिनिस्टर पर भी भरोसा रखिए, अपने प्रधानमंत्री पर भी भरोसा रखिए। प्रधानमंत्री को मैं व्यक्ति नहीं मानता हूं, प्रधानमंत्री संस्था होते हैं और मैं उस संस्था से आग्रह कर रहा हूं, मोदी से नहीं। होम मिनिस्टर मतलब अमित शाह जी से नहीं, मैं उस संस्था से, संस्था पर मुझे भरोसा है कि व्यक्ति उस संस्था को कितना भी चाहे, हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत है, कितना भी चाहे वो डिस्टॉर्ट करने का हो नहीं पाएगा। हां, कुछ दिन तक दबेगा, इन्फ्लुएंस में, बड़े लोगों के दबाव में, लेकिन सीबीआई के, मैं आपको बताऊं कि जो लोग अभी रिया चक्रवर्ती को मदद कर रहे हैं, सीबीआई उनको लूप दे रही है, लोग रास्ता दे रही है। चढ़ो बेटा सूली पे, चढ़ो 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 चढ़ो, एंजॉय करो। अभी कभी इंडोनेशिया में, कभी मलेशिया में, कभी स्विट्जरलैंड में, कभी न्यूजीलैंड में, कभी जर्मनी में, जहां मर्जी है घूमो, घूमने दे रहे हैं तुम्हें। लेकिन तुम कहां जाओगे उड़ के? तुमको कहीं से भी हम पकड़ लाएंगे। वो भी सबूत इकट्ठा कर रही है सीबीआई, वो भी। तो उधर का दबाव जरूर है, लेकिन सीबीआई तो सीबीआई है। जब उनको लगेगा कि सवाल हमारे ऊपर आ जाएगी, इसमें कुछ होना जाना नहीं है, मैं क्यों अपनी साख को बर्बाद करूं? और कुछ न कुछ तो ऊपर वाले हैं ही, तो ऊपर वाले उनसे गलती करवा रहे हैं जो रिया को आजकल मदद कर रहे हैं। और मैं उनको बार बार कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि आपका योगदान भारत के विकास में है, आप भारत के विकास में अपना योगदान दीजिए। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, व्यवसायी हैं, तो आप भारत के विकास में अपना योगदान दीजिए। रिया के विकास में आपके योगदान से कुछ नहीं होगा। रिया आपके विकास को बहुत पीछे लेके चले जाएगी, क्योंकि सीबीआई, नारकोटिक्स, एनफोर्समेंट, सबके पास आपका डेटा घूम रहा है
और आप परिवार को परेशानी में डालेंगे, अपने परिवार को परेशानी में डालेंगे। क्योंकि रिया चक्रवर्ती को आप शायद समझते होंगे कि बहुत भोली लड़की है, बिल्कुल भी भोली नहीं है वो, बिल्कुल भी भोली नहीं है वो। अब वो मिडिल क्लास नहीं है जो आज से 10 साल 5 साल पहले थी। वो मिडिल क्लास की वो लड़की नहीं है। अब वो एक अपराधी का उनके ऊपर आरोप है और वो अपने गुनाह से नहीं बच सकती है। उसके कुकृत्य इतने गहरे हैं जो आप क्या, स्वयं ईश्वर भी आएंगे तो उसे नहीं बचा पाएंगे। स्वयं ईश्वर, मैं बता रहा हूं आपको। तो जिनको भी ये लग रहा है कि वो रिया को बचा ले जाएंगे, आप गलतफहमी मत पालिए। देखिए, बाप बेटे के साथ हिसाब हुआ ना। सुशांत के जाने के बाद क्या क्या हुआ। बाप की कुर्सी गई कि नहीं गई, मुख्यमंत्री पद गया कि नहीं गया, बेटा क्या मंत्रालय गया कि नहीं गया, बाप बेटे की पार्टी टूटी कि नहीं टूटी, बाप बेटे का सिंबल गया कि नहीं गया। और अब 1 2 3 4 5 सीट के लाले पड़ रहे हैं। जहां 22 सीट 20 सीट हुआ करते थे, अब लाले पड़ रहे हैं उनके। अगर मान लीजिए उनको सीट आ भी गए तो भी कुछ नहीं होने जा रहा है, तो उनके साथ हो गया ना। इसलिए आप भी सतर्क रहिए। आप मत समझिएगा पैसे के गुरूर में कि सब कुछ को हम नियंत्रण में कर लेंगे। पीएमओ भी नियंत्रण में, अदालत भी नियंत्रण में, पुलिस भी नियंत्रण में। ऐसा होने वाला नहीं है। ऊपर वाले सब देख रहे हैं, सबके ऊपर वाले की नजर है। और एसएसआर वॉरियर, आपके प्रति मेरा सैल्यूट है। आप इस लड़ाई को लड़ते रहिए। सचिन रोबोट के साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सचिन रोबोट को लेकर के दिल्ली पुलिस ने कोई भेजा था। सचिन के पिताजी बीमार हैं, वो कुछ ऐसी कोई टिप्पणी होगी जिस पर कोई सफाई होगी। सचिन के साथ हम लोग खड़े हैं, चिंता मत कीजिए। सचिन के साथ पूरी तरह से हम लोग खड़े हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो क्यूबाइट नेटवर्क पूरी तरह से उनके साथ खड़ी होगी, निश्चित रहिए। दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करने वाली है। दिल्ली पुलिस को ये एक जो रूटीन नोटिस जाता है, किसी बात की जानकारी दिल्ली पुलिस को चाहिए होगी तो दिल्ली पुलिस ने भेजा है उन्हें। वो नोटिस का जवाब दे दिया है उन्होंने। उनके पिताजी बीमार हैं, उनको सितंबर का डेट मिल गया है और जब वो आएंगे तो वो अपनी बात रखेंगे। उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। आप निश्चिंत रहिए। तो ये जो जानकारी थी, ये आज हमने आप सबसे साझा की है और जल्दी ही हम इस केस के बारे में और अपडेट आपको देते रहेंगे। तो आज हम इस लाइव में बस यहीं पर विराम करते हैं। आज आपसे बातचीत शायद मैं नहीं कर पाऊंगा और हमने अपनी बात की है। फिर 1 आध 2 दिन में जब मेरी और सीबीआई या और जो एजेंसीज हैं उनसे मेरी बातचीत हो जाए, मैंने ये सोचा है कि मैं एम्स भी जाऊंगा। ये जो वहां के जो पोस्टमार्टम देने वाले लोग हैं उनसे भी जरा सा बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि वो बोलेंगे नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैं सब तरफ अपनी जाल, अपनी रिपोर्टरों की टीम लगा रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस संदेश के लिए। ये लड़ाई हमारी जारी है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता है और हम लोग खड़े हैं। तो इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे, बड़े से बड़े ताकतवर के खिलाफ। और ऊपर ईश्वर का भरोसा है। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।